ग्लोबल थोड़ा बेहतर है, तो क्या हमें इसका फायदा मिलेगा? हाँ, हाँ तो दीप क्यों नहीं मिल रहा फायदा? अब तक हम ये मानते हैं कि हमारी इकोनॉमी सबसे तेज ग्रो कर रही है, हमारे पास लोकल पैसे की ताकत है, ठीक है। ग्लोबल चलो ठीक नहीं थे और हम गिर रहे थे तो समझ में आता है, लेकिन अब ग्लोबल जब ठीक होने लगे तो हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? कल भी आपका ये सवाल आ सकता है 19,365 गए बंद तो 19,300 पे ही हुए। ठीक है, बैंक निफ्टी थोड़ा बेहतर है, चलो कोई बात नहीं, 283 अंक चढ़ा है, 44,500 पे बंद हुआ है, लेकिन 44,500 से बहुत ऊपर तो नहीं बंद हो पाया। सो मतलब वो मन में आ सकता है, आना भी चाहिए। तो अगर हमारे यहाँ तेजी नहीं हुई तो उसके दो कारण हैं। इसके कारण एफआईएस की सेलिंग नहीं है कल डेटा है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कल नहीं ज़्यादा बढ़ पाने के पीछे एफआईएस जिम्मेदार कम है। दो स्टॉक ऐसे हैं जहां पर, दो ग्रुप ऐसे हैं जहां खबरों के दम पर एक्शन है। पहला था रिलायंस में कल एजीएम थी, और एजीएम के पहले रिलायंस बहुत मजबूती के साथ गया नहीं, लेकिन उसके बावजूद एजीएम के बाद बढ़ नहीं पाया। शायद एजीएम को लेकर बाजार की उम्मीदें ज़्यादा रही होगी। आमतौर पर हमेशा रिलायंस के एजीएम से लेकर पर बाजार की उम्मीदें रहती है, और हमेशा रिलायंस एजीएम के पहले कुछ न कुछ बड़ा मूव दिखाता है और एजीएम के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है। फॉर ए चेंज इस बार न पहले बढ़ पाया न बाद में बढ़ पाया, और उस पहले नहीं बढ़ पाने की वजह है कि एफआईएस की बिकवाली, और एफआईएस की बिकवाली तो वहीं होगी जहाँ दिग्गज शेयर है, करेक्ट। सो एक वो रीजन है, और बाद में नहीं बढ़ पाया तो शायद लोगों को जिस तरह की एक्सपेक्टेशन, जिस तरह की उम्मीदें होंगी, वो उतने बड़े अनाउंसमेंट सुनने को नहीं मिले, और जनरली होते भी नहीं है। अब आप में उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये बोलेंगे वो बोलेंगे, वो तो अपने हमारे ऊपर है। लेकिन अगर आप पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखें, एक आध एजीएम शायद ऐसी हुई होगी जियो के लॉन्च के वक्त, तब तेजी से भागा रिलायंस। अदरवाइज जनरली एजीएम के बाद रिलायंस ठंडा रहता ही है। ये ट्रेंड है, हर बार का ट्रेंड है, लेकिन हर बार एक्सपेक्टेशन होती है। सो आई थिंक कल आप नहीं बढ़ पाए उसमें, ये देख लीजिए सेकंड हाफ में 19,365 से 19,300 जो अगर निफ्टी आता है तो पूरा रिलायंस का कंट्रीब्यूशन है। रिलायंस की वजह से आप बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं दे पाए, फिर भी 19,300 बंद हुए, बुरा नहीं। दूसरी चीज जो है, एक ये ग्रुप, एक रिलायंस हो गया, दूसरा आपका अदानी ग्रुप के शेयर है। अब अदानी ग्रुप के शेयरों में भी कल आप देखिए खुले सारे के सारे बहुत मजबूत, अच्छे गैप के साथ खुले। 4% अदानी एंटरप्राइजेज ऊपर खुलता है, 3% पोर्ट ऊपर खुलता है, और बंद होते होते आप देखिए कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में हिंडनबर्ग वाले मामले पर सुनवाई है। तो जब तक वहां से क्लैरिटी नहीं आती है, क्योंकि लोग अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहे हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, रिपोर्ट में सेबी ने ये कहा होगा, ये लिखा होगा, ये प्रपोज किया होगा, कोर्ट क्या डिसीजन लेगा, क्या होगा, क्या लिखा है रिपोर्ट में, मालूम किसी को नहीं है, अंदाजा सबको लगाना है। पता किसी को नहीं कि अंदर क्या लिखा है, सब अपने अपने हिसाब से, ये बैन हो सकता है, ये पेनल्टी हो सकती है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। जब पता नहीं तो उस चीज़ के बारे में क्यों जरूरत से ज़्यादा अंदाजा लगाने की कोशिश करें। जो होगा सामने आएगा, राइट। जब सामने आएगा तो उस हिसाब से आपको स्टॉक्स में रिएक्शन दिखेगा, और जब तक वो नहीं होता है तब तक अगर स्टॉक थोड़े से सावधान है, सतर्क है, न घट रहे हैं न बढ़ रहे हैं, तो ठीक है, गलत किया है। सो आई थिंक ये दो ऐसी चीजें थी जिसने कल भारतीय बाजारों को बढ़ने नहीं दिया। मैं ये कहूंगा कि इसके बावजूद कल हम घटे नहीं, ये अचीवमेंट है। अच्छा, हाँ, अच्छी बात है। हाँ, अचीवमेंट है, हाँ। क्योंकि बैंक निफ्टी ने आपको बचा लिया। बैंक निफ्टी कल अगर नहीं परफॉर्म करता, कल दो चीज हो सकती थी जो सुबह हम बात करें, या तो रिलायंस और अडानी ग्रुप दोनों परफॉर्म कर जाते तो बैंक निफ्टी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बैंक निफ्टी को अपनी इंपॉर्टेंस और अपना कंट्रीब्यूशन क्या करना है वो समझ में आ गया कि भाई आज ये दोनों नहीं चल पाएंगे, मुझे ही परफॉर्म करना है। तो आई थिंक मार्केट दो टुकड़ों में इस वक्त आप देखिए, एक तरफ न्यूज ड्रिवन स्टॉक्स हैं, रिलायंस, अदानी, जिसमें रिलायंस निकल चुका है। अब आज देखते हैं कि एजीएम खत्म होने के बाद रिलायंस किस तरह का एक्शन दिखा। अब दूसरा, एक तरफ अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं जो न्यूज ड्रिवन है, दूसरी तरफ फंडामेंटल ड्रिवन आपके बैंकिंग स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी हो रही है। तो इन दोनों के बीच में आज बैलेंस करके मार्केट चलने की कोशिश करेगा। ये पूरा खेल है मार्केट का इस वक्त। समझ गया। तो लेट्स सी, आज नजरें सारी मार्केट की वहीं पर है कि किस तरह, क्योंकि सेंटिमेंट के लिहाज से, भले ही मार्केट के लिहाज से फर्क ना पड़े, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बावजूद अगर घटे थे तो अदानी ग्रुप के शेयर घटे, पूरा मार्केट नहीं घटा, करेक्ट, एग्जैक्टली। वापस लाइफ हाई पर मार्केट पहुंच गए। सो ऐसा नहीं कि मार्केट के लिए सब कुछ यही है, लेकिन हाँ एक बड़ा फैक्टर होता है, उस फैक्टर के हिसाब से मार्केट अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। सो आज वो न्यूज़ फ्लो के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट है। मूड बनाने या बिगाड़ने के लिहाज से क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में होता है, उस पर आपको नजर रखनी है, सिंपल सी चीज़ है। बिल्कुल सर, तो चलिए हमारी नज़र वहाँ पे भी रहेगी।